मसीह यसू के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सवेरा मसीह अजीज़ों, आज कुरान का कलाम आप सबके सामने लेके आई हूँ। जैसा कि हम सब ने क्रिसमस मनाया, रोज़े मनाए, उसके बाद हमने यसू मसीह का जी उठना सेलिब्रेट किया। और अब अजीज़ों वक्त है ईद साउद का। आज का जो दिन है ईद साउद का, कि हम यसू मसीह का आसमान पे उठाया जाना, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और कादिर खुदा है। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो 40 दिन तक अपने लोगों के बीच अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा और उनके बीच में उसने काम किया। और अजीज़ों, वो वक्त था उसने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को सिखाया। सब हम देखते हैं कि जब यीशु आसमान पर उठाया गया तो यीशु ने किन बातों को स्पेशली अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को बताया कि हमें क्या करना ज़रूरी है। हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 50 आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द करते थे। आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब हमारा कोई अजीज़ हमसे दूर होता है, वो चला जाता है, शिफ्टिंग करते हैं या कुछ भी, तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो मतलब शागिर्द बड़ी खुशी से वापस गए और उन्होंने हैकल में जाकर खुदा की हम्द करना शुरू किया। क्यों खुशी की? क्योंकि वो जानते थे कि यीशु ही वो खुदा है जो ये सब कुछ कर सकता है। उन्होंने अपनी आँखों से यीशु को आसमान पर जाते हुए देखा। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। और शागिर्दों को पता था कि हम चुने हुए हैं, हम उसके गवाह हैं, और वो इस बात पे ईमान रखते थे कि यीशु जो आसमान पे उठाया गया है वो ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों में कैसा सच्चा कादिर खुदा है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को किन बात का हुक्म दिया, और स्पेशली यीशु मसीह इतने दिन उनके साथ रहे। यीशु मसीह ने उनको ये क्यों लास्ट पे कहा कि जो इन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है तुम वो उस पर अमल करो, लोगों को भी सिखाओ। हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसके 20 आयत। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और फिर भी उन्होंने अपने शागिर्दों को, हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और उसने हमारे लिए एक मददगार तैयार किया। हालेलुया। अजीज़ों, एक मसीही होने के नाते आपका और मेरा इस बात पे ईमान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो यीशु मसीह आसमान पे उठाया गया है, क्योंकि जब तक हम उसके उठाए जाने पे ईमान नहीं रखते, हम उसके वापस आने पे भी ईमान नहीं रख सकते। क्योंकि अभी भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस बात का ईमान रखते हैं कि अभी यीशु ने आना है। लेकिन जो ईमानदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह पहले इंसान के रूप में आया था, लेकिन अब वो आएगा तो एक जलाली बादशाह बन के आएगा। सो क्या आप सब तैयार हैं उस जलाली आमद के लिए? क्योंकि अजीज़ों, आपका और मेरा खुदावंद सच्चा है और वादों में कादिर है, और उसका आसमान पे उठाया जाना इस बात की निशानदही करता है कि वो ही आसमानी खुदा है, आसमानी पिता है। हालेलुया। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वहाँ ये नहीं लिखा कि उसे फरिश्ते लेने आए या उसे कोई उठा के लेके गया। यीशु आसमान पर जब गया तो वो अपनी कुदरत से गया। हालेलुया। और वो जब पैदा हुआ तो रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ। जब आसमान पे उठाया गया तो वो अपने जलाल में उठाया गया। हालेलुया। और हम सब मसीहियों का ईमान है कि यीशु ही है वो ज़िंदा खुदा जो दोबारा आपकी और मेरी अदालत के लिए आएगा। हालेलुया। सो अजीज़ों, यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने स्पेशली हमें किन बातों की तंबीह की है?
कौमों में जाओ, बाप बेटों को उसके नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हालेलुया। पहली जिम्मेदारी कि हमने लोगों को यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है और सिखाना है और उन्हें तौबा तक लेके आना है और उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है और फिर उन्हें उन सब बातें बतानी हैं जिस पर वो ईमान रखें और उन्हें इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए। आपको मुझे इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम अकेले हैं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। और जो दूसरी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने हमारी लगाई है कि हमने उसके नाम का प्रचार करना है ताकि लोग जाने, गैर कौम में जाने कि यीशु ही खुदावंद है। और मेरा ईमान है कि आप सब इस बात पे ईमान रखते हैं कि यीशु ही जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर यीशु मसीह ने जो दूसरी बात अपने शागिर्दों को कही कि तब तक ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें रूह का लिबास ना मिले। अजीज़ों, जब उन्होंने यीशु को आसमान पे जाते देखा तो इसके बाद जब हम 10 दिनों बाद ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे तो शागिर्दों को हम देखते हैं कि वहाँ लिखा कि वो रोज़ाना हर रोज़ वहाँ हैकल में जाकर और वो यीशु मसीह के नाम पर हैकल में जमा होते रहे और जब तक पाक रूह ने मिल नहीं किया वो सब ठहरे रहे, एक जगह पे जमा होने से बाज नहीं आए। तो अजीज़ों, जब वो पाक रूह से भर गए और उन्होंने अपनी आंखों से यीशु के सारे मोजज़े देखे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, यीशु का आसमान पे उठाया जाना देखा, यीशु का सारे जब उन्होंने जलाली कामों को देखा, उसके मोजज़ात को देखा तो वो ईमान में पुख्ता हो गए। और यीशु ने ये नहीं उन्हें कहा कि अब काफ़ी है। यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक कि तुम रूह से ना भर जाओ। अजीज़ों, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि जैसे हम दूसरी ईदों को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं उसी तरह यीशु का आसमान पे उठाया जाना और ईद पेंतिकोस्त को भी उसी तरह ही अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि ये एक मसीही, एक ईमानदार होने के नाते से हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल डेज़ है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। गॉड ब्लेस यू और हैप्पी असेंशंस डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।